सुधा अपने पुश्तैनी घर में अपनी बेटी और बहू के साथ रहती है। घर बहुत ही पुराना होता है। एक रोज सुधा की बहू मोना उससे कहती है, मम्मी जी, इस घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इस घर को बनवाना होगा। अरे तुझे तो पता है, इस घर को बनवाने में बहुत झमेले हैं, अभी तक बंटवारा ही नहीं हुआ है। मम्मी जी, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। ठीक है, हम भाड़े के घर में चले जाते हैं। भाड़े में रहेंगे अब हम? ठीक है, तेरे पापा जी और मनीष से बात करते हो। शाम को जब प्रमोद और मनीष घर आते हैं तब सुधा उनसे भाड़े के घर के बारे में कहती है। भाड़े का नाम सुनते ही मनीष कहता है, वही भाड़े वाले घर में नहीं जाएंगे हम। फिजूल के खर्च बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे भी अभी धंधा बहुत मंदा चल रहा है। इस घर की हालत देख रहे हो ना दोनों, कहीं किसी पे एक भी पत्थर गिर गया तो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं गिरेगा, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, बहुत मजबूत बना है घर। जिसको जाना है वो जाओ, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। झूठ मूठ का तमाशा मत किया करो, तुम लोग पर ही पत्थर गिरेगा। सुधा के हाथ में कुछ नहीं रहता और मोना प्रमोद की बात सुनकर झुंझला बीतने लगते हैं और वैभव भी शादी के लायक हो जाता है। एक दिन सुधा अपने पूरे परिवार के साथ एक मेले में जाती है। रास्ते में उसे एक लॉटरी की दुकान दिखती है। दुकान देखकर मनीष कहता है, पापा, एक लॉटरी की टिकट ले लेते हैं। अरे बेटा, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, लेकिन तुझे लेना है तो ले ले एक टिकट। मनीष और वैभव गाड़ी से उतरकर एक टिकट लेते हैं। टिकट लेकर वो लोग मेला घूमने चले जाते हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं। मनीष ने लॉटरी की टिकट संभाल कर अलमीरा में रखी थी। एक दिन मोना गुस्से में टिकट डस्टबिन में फेंक देती है। कुछ निकलता तो नहीं है इस कूड़े को रखकर, क्या करूंगी, और कलेजा चलने लगता है मेरा। थोड़ी देर बाद जब मनीष न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसमें लॉटरी की विजेता का नाम दिया होता है। मनीष तुरंत अपने कमरे में जाकर टिकट ढूंढने लगता है और टिकट ना मिलने पर बहुत गुस्सा होता है। तुमने क्या किया मेरे टिकट का? फेंक दी? मुझे अभी के अभी चाहिए, ढूंढ कर दो मुझे। अरे हमारे नसीब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, तुम बिना मतलब के चिल्ला रहे हो। मनीष खुद इधर उधर देखने लगता है और उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ती है और उसे टिकट मिल जाता है। मनीष टिकट से नंबर मैच करता है और खुशी से चिल्ला उठता है, खुल गई किस्मत। मुझे लॉटरी लग गई। देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। सच में, अब तो हम नया घर भी ले पाएंगे। हाँ, हम नया घर भी लेंगे और वो भी अपना। 1 करोड़ मिले, कोई कम थोड़ी ना है। अब तो हम वैभव की शादी भी अच्छे से कर पाएंगे। मनीष एक नया घर खरीद लेता है। इधर वैभव और सुप्रिया की शादी भी धूमधाम से हो जाती है। घर तो आ जाता है, अब बारी आती है घर में फर्नीचर बनवाने की। एक रोज सुधा मनीष से कहती है, मनीष, अब जितनी जल्दी हो फर्नीचर बनवा ले ताकि हम नए घर में शिफ्ट हो सके। हाँ मम्मी, इसी काम में लगेंगे। अभी तक तो वैभव की शादी में ही बिजी थे सब। मम्मी देखना, इतना अच्छा फर्नीचर बनवाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तुम लोगों को जो बनवाना है बनवाओ, लेकिन मेरे भगवान का मंदिर मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक ही घर का मंदिर हो तो शुभ माना जाता है। क्या तुम भी मम्मी? ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी सुप्रिया उन तीनों की बातें सुनकर तुरंत मोना के पास जाकर कहती है, दीदी, अभी मैं सुनकर आ रही हूँ, ये लोग फर्नीचर अपने हिसाब से बनवाना चाह रहे हैं। मम्मी चाहती है कि मंदिर वास्तु के हिसाब से बने। आपको पता है ना, आजकल सब घरों में मंदिर हॉल में ही बनते हैं, यही आजकल का ट्रेंड है। पता नहीं मम्मी जी और ये दोनों भाई क्या से क्या करेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ। कल पहले इंटीरियर वाले को आने तो दो। रात में सुप्रिया वैभव से मंदिर की बात करती है। आप तो इस जमाने की हो, मम्मी जी की बातों में मत आना। अब कौन ही वास्तु के हिसाब से घर बनवाता है। हॉल में मंदिर होगा तो कोई भी घर आएगा तो उससे दर्शन होंगे। हॉल में ही मंदिर अच्छा लगता है। अरे ये सब कल देखते हैं, अभी मैं बहुत थका हूँ, सोने दो मुझे। उधर मोना मनीष से कहती है, कान खोल के सुन लो, मंदिर हॉल में ही बनना चाहिए। अब तुम ही बताओ, अगर वास्तु के हिसाब से मंदिर बनेगा तो वो फिर रसोई में बनेगा। पहले से ही रसोई इतनी छोटी है, कितना कंजेस्टेड हो जाएगा। हॉल में मंदिर थोड़ा बड़ा भी बनेगा, आराम से पूजा हो पाएगी। अब डिजाइनर को बताने दो, भगवान का जहाँ मन होगा वही मंदिर बन जाएगा। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जहाँ दोनों बहुएं अपने अपने पति को समझाने में लगी थी, वहीं सुधा प्रमोद से कहती है,
सुनिए जी, हर चीज़ में आपकी ही चलती है, लेकिन मेरे भगवान के मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मंदिर हमेशा ईशान कोण में ही लगता है वास्तु के हिसाब से। जिस घर में मंदिर वास्तु के हिसाब से बने, उस घर में भगवान साक्षात विराजमान हो जाते हैं। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? भगवान तो हर कण में विराजमान है। तुम्हारी बातें सुनूंगा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। अगले दिन सुधा का पूरा परिवार अपने नए घर में जाता है, जहाँ पहले से ही इंटीरियर डिजाइनर आया हुआ था। देखिए, ये मॉडल मैंने आपके घर के लिए तैयार किया है। और डिजाइनर सारे पिक्चर लैपटॉप पर दिखाता है। सबको सारे डिजाइन्स पसंद आते हैं, बस मंदिर की जगह को छोड़कर। सुधा कहती है बस मंदिर ना ईशान कोण में होना चाहिए। ऐसी जगह देखकर मंदिर बनाओ, बस बाकी सब तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। मम्मी जी, मंदिर हॉल में ही बनना चाहिए, थोड़ा बड़ा बनेगा और पूजा करने में आसानी भी होगी। हाँ मम्मी जी, मुझे भी यही लगता है, मंदिर हॉल में ही होना चाहिए। भैया, आप हॉल में मंदिर बना दीजिएगा। तुम दोनों को कुछ समझ में आता है क्या कि बस फैशन के पीछे भागती जा रही हो? जैसा सब करेंगे वही तुम्हें करना है। अरे इन सब चीजों में सगुण देखे जाते हैं, भगवान के काम में भी तुम लोगों को मॉडर्निटी चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मंदिर ईशान कोण में ही बनेगा। दोनों बहुओं और सुधा में बहस होने लगती है और बहस के कारण पूरा माहौल खराब हो जाता है। बस हो गया, मुंह बंद। रोज रोज की कचकच मुझे नहीं चाहिए। तुम तीनों घर जाओ, हम देख लेंगे क्या करना है। छोटी छोटी बात पर बहस करवा लो इनसे। अब तुम तीनों तभी यहाँ आना जब पूरा फर्नीचर बनकर तैयार हो जाएगा। प्रमोद के आगे किसी की एक नहीं चलती और तीनों मुंह लटकाए वापस अपने पुराने घर में आ जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं और 1 महीने में घर का फर्नीचर बनकर तैयार हो जाता है। दोनों बेटे और प्रमोद अपने हिसाब से मंदिर बनवा देते हैं। घर बनने के बाद सुधा का पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट होता है। मंदिर को एक कमरे में देखकर सुधा और दोनों बहुएं कहती हैं, यह क्या किया? भगवान की जगह ईशान कोण में होती है। हे प्रभु, अब क्या होगा? अरे भाई, हॉल में नहीं रखा तो मम्मी के हिसाब से ही बनवा देते मंदिर। भगवान तो हर जगह है, चाहे तुम कहीं भी मंदिर बनवा लो। अगर तुम्हारे मन में सच्ची आस्था है तो हर कोने में ईश्वर का वास है। ये तो आदमियों के मन का भ्रम है। मंदिर चाहे जहाँ भी हो, पूजा तो हमें ही करनी है। हमारी आस्था में कमी नहीं होनी चाहिए। पूजा मन से करो बस। प्रमोद की बात सुनकर तीनों सिर झुका लेती है और कहती हैं, आप सही कह रहे हैं, जहाँ आस्था है वही मंदिर है। मैं बेवकूफ थी जो बच्चों की तरह जिद कर बैठी। हाँ पापा जी, हम समझ गए हैं। फैशन और चलन अपनी जगह है और बाकी सब अपनी जगह। मंदिर यहीं बनेगा, हमें ये कहने की जगह ये कहना चाहिए कि मंदिर कहीं भी बने, हमें चलेगा।